नमस्कार दोस्तों। आज बड़े दुख के साथ सोचा कि आप लोगों से बात कर लूं। दरअसल अपन लोग जितने जीआरएस हैं, जीआरएस की ज़िंदगी भी दरअसल क्रिकेट की तरह हो गई है। जैसे क्रिकेट का गेम है, सेम उसी तरह अपनी ज़िंदगी भी हो गई है। अपन लोग जब काम करने की बारी आती है तो बहुत अच्छा मन लगा के काम करते हैं, करते रहिए, चाहे जितनी जितनी योजना, चाहे वैसे ही है, चाहे जितनी टीमें आ जाएं सबको पीट दो, वैसे ही चाहे जितनी योजना आ जाए सबको पीट दो। सारा खेल खत्म, सारा काम खत्म। बस उसी तरह है जैसे सेमीफाइनल में आज इंडिया निपट गई, पूरा देश दुखी है। सेम वैसे ही अपना जीआरएस, जब अपने जीआरएस के सेमीफाइनल की बारी आती है, जब कुछ देने की बारी आती है तो टाँ टाँ फिस। जब कुछ देने की बात करो तो जीआरएस मनरेगा का हो जाता है कि जीआरएस मनरेगा का है। तो मनरेगा में बस 9,000। मनरेगा से और भी कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं है कि जीआरएस बस मनरेगा से, और भी कर्मचारी हैं। तो मनरेगा विभाग हर टीए डीए मतलब वेतन वृद्धि हर जगह से होती है। ये कोई नहीं बता रहा जब कि मतलब जीआरएस मनरेगा से है कि पंचायत। काम पूरा पंचायत एवं ग्रामीण विकास का। मनरेगा से ओनली मास्टर निकालो, रोजगार देना, काम पूरा मनरेगा विकास का। तो जब पैसा देने की बारी आती है, सेमीफाइनल की तरह निपटा दो। मतलब पहले पूरा मैच खेलो, घोषणाएं कर दो, और जब साइन करने की बारी आए तो बता दो आप मनरेगा के हैं। जब सेमीफाइनल के बाद फाइनल की नंबर आता है कि यहाँ से जीतो फाइनल, तो साइन कर दो, लागू हो जाएगा आदेश। तो सब निपट गया। बस इसी दुख से मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा बात करता हूँ अपने जीआरएस भाइयों से, सभी से, कि आखिरकार जीआरएस ऐसे कब तक चलेगा। जीआरएस की ज़िंदगी के साथ कब तक ये क्रिकेट वाला गेम खेलते रहेंगे सब लोग, कि जब काम करो तो पंचायत ग्रामीण विकास का जीआरएस, कुछ मांग दिया अगर देने की बारी आई तो मनरेगा का जीआरएस। अगर वाकई जीआरएस मनरेगा का है तो फिर जितनी योजनाओं का कार्य जीआरएस करता है, जितनी योजनाओं का कार्य जीआरएस करता है, तो जीआरएस उन योजनाओं का कार्य लिया ही ना जाए, सिर्फ मनरेगा में फोकस करे। मतलब अगर जीआरएस की संविदा समाप्त होती है तो अदर योजनाओं का पूरा श्रेय रहता है उसमें कि इस योजना में जीआरएस ये काम नहीं किया इसलिए उसकी संविदा समाप्त हो रही है, और बाद में उसका बहाना हल्के से मनरेगा में लगा दिया जाता है, ताकि क्योंकि बेस तो मनरेगा है। काम भले आप 36 करा लो, बेस तो मनरेगा है। बट पता है इस तरह में हाय भी लगती है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जीआरएस मूर्ख नहीं है। जीआरएस का जिस तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है कि जितना काम हो सके जीआरएस से करवा लो, और जब देने की बारी आ जाए तो जीआरएस को मनरेगा बता दो। ऐसी ऐसी नियुक्तियां भी हुई हैं अपने मध्य प्रदेश में जो पंचायत के थ्रू नियुक्ति हुई है, और आज वो परमानेंट कर्मचारी हैं। इस बात को भी समझना चाहिए। जीआरएस के बराबर वैकेंसी निकली, वैकेंसी निकलने के बाद उसका मेरिट बना, उसके पास कंप्यूटर की डिग्री, जीआरएस ग्रेजुएट। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आज जीआरएस पे आकलन किया जाए तो जीआरएस एक जमीन स्तर का, निचले स्तर का सबसे शिक्षित कर्मचारी है, और आज उसी की सबसे ज़्यादा अवहेलना है। जिससे सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है आज उसी की सबसे ज़्यादा अवहेलना है। इस बात का बहुत बड़ा दुख है। अपन किसी का विरोध नहीं करते हैं, अपन थोड़ा सिस्टम से दुखी हैं और कुछ नहीं। ऐसा सिस्टम में मज़ा नहीं आ रहा। मतलब आज आप किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को ले लो, एक नगर सेना के कर्मचारी को ले लो, वो भी समान वेतन समान कार्य के आधार पर कार्य कर रहा है। पंचायत सचिव की नियुक्ति हुई, पंचायत विभाग के तहत नियुक्ति हुई, सरपंचों के उस जमाने में जब थे तब नियुक्ति हुई,
उसके बेस पर आज पंचायत सचिव भाई हमारे परमानेंट हैं। हम लोगों को तो एक सिस्टम के तरीके से नियुक्ति की गई थी, हम लोग को संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई थी। आज अंशकालिक हो गए हम लोग, मतलब सबका प्रमोशन होता है, हमारा डिमोशन हो रहा है। सब ऊपर की ओर जा रहे हैं, हम नीचे की ओर जा रहे हैं। और काम हम लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सब ऊपर की ओर जा रहे हैं, हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। जिस कर्मचारी के बलबूते योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, आज उसी कर्मचारी की इतनी बड़ी अवहेलना हो रही है। इस बात का दुख है, इस बात की तकलीफ है। अगर कोई बोलता है, कोई मांगता है, तो उस पे अत्याचार, मतलब वो सीधे अपने वो अब क्या कहते हैं, अपने राज्य का द्रोही हो गया, राजद्रोही। देशद्रोही तो नहीं कह सकते, राजद्रोही, मतलब कि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा, मतलब वो राजद्रोही हो गया। ये भी तो गलत है ना। मतलब कोई बिना मांगे कोई समझने को तैयार नहीं है। अगर कोई आवाज उठा दिया, कोई मांग दिया, तो वो राजद्रोही है। तो कैसे चलेगा यार। कल मैं एक वीडियो देखा, उसमें पंचायत मंत्री जी बोलते हैं कि जीआरएस मनरेगा का कर्मचारी है, इसलिए उसका स्थानांतरण नहीं हो सकता। आंसू पोंछने के लिए हम 5,000 रुपये बढ़ाएंगे ताकि आप इसी आशा पे टिके रहो। अरे कम से कम उन पे रहम कर लीजिए थोड़ा सा। ऐसे भी लोग हैं आज वर्तमान में जीआरएस में जो 2010 से कार्य कर रहे हैं, आज वो ओवरेज हो चुके हैं, उनके पास कोई आधार नहीं है। वो अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। नियुक्ति निकली गजब, मतलब सिर्फ जीआरएस पे इतना बड़ा, सिर्फ जीआरएस पे इतना बड़ा वो है और किसी पे नहीं। नियुक्ति निकली जीआरएस की, उसमें भी नए तरीके से आदेश, नए तरीके से खेल। मतलब या तो फिर जीआरएस कोर्ट पे जाए, या कोर्ट में ना जाए तो फिर आवाज़ उठाए, आवाज़ उठाता है तो सरकार के खिलाफ बोलता है। तो जाए कहाँ, ये नहीं समझ में आ रहा। सरकार के खिलाफ बोलता है तो तब भी मांगता है, तब भी दोषी, नहीं मांगता है तब भी दोषी, मांग लिया तो दोषी ही है, कुछ बोल दिया तो दोषी ही है। तो अपने आप तो सोचिए, अपने आप सोच लीजिए कि एक जमीन स्तर का कर्मचारी जो हर योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, और आप लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश हर योजना में टॉप में आ रहा है, कम से कम उसके बारे में रहम करिए। कम से कम इतनी उसकी तनख्वाह इतनी कर दीजिए, उसको इस तरीके से स्थायीकरण कर दीजिए कि वो भी निष्फिक्र होकर अपना काम कर सके, उसका भी कार्य करने में मन लग सके। किसी ने ठीक कहा था कि आज एक कर्मचारी जो सारी योजनाओं का कार्य कर रहा है, वो अपने हक के लिए चिल्ला रहा, मांग रहा, लड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब जिस गरीब के लिए सारी योजनाएं लागू की जाती हैं, उसी गरीब के लिए योजनाओं का संचालन कर रहा है जीआरएस, कार्य कर रहा है उसी गरीब के लिए, उसके सारे फॉर्म, डॉक्यूमेंट जो भी है सब कुछ तैयार कर रहा है, उस योजना का लाभ दिलाने का कार्य कर रहा। और आज वही रोजगार सहायक अपने हक के लिए खुद तड़प रहा है। ये कोई नहीं समझने को तैयार है कि ये योजना को जब वही इंसान क्रियान्वयन करते, कम से कम उसको भी तो संतुष्टि मिलनी चाहिए, उसको भी तो इस टूके करने वाला मिलना चाहिए, उसके भी बाल बच्चे कम से कम संतुष्टि पूर्वक खा सके। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। ऐसे ही एक व्यक्ति से चर्चा हो रही तो उस बंदे ने बहुत सही कहा, एक व्यक्ति विधायक बन गया, सांसद बन गया, फिर राज्यसभा सांसद बन गया, फिर मंत्री बन गए, मतलब जितने चुनाव जीतता जाता है उनकी सारी पेंशनें
सारी पेंशनें उनको मिलती हैं। अगर इसी चीज़ में अगर एक मतलब इलेक्टेड व्यक्ति जो व्यक्ति एक बार चुनाव जीता है उसको अगर एक ही मतलब चाहे वो 10 चुनाव जीते, 10 पदों पे चुनाव जीते, भैया उसको पेंशन एक ही पद की मिलनी चाहिए। ये इतना कर लेते तो शायद समस्त कर्मचारियों को भला भी होने लगता। कर्मचारी पेंशन के ले रहा, एक व्यक्ति 4-4 पद की पेंशन ले रहा। उस बंदे की बात मैंने भी माना कि बिल्कुल ये सही है। और कुछ लोग हैं जो सही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। बस यही है कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि आवाज़ उठा दो तो आप दोषी हो, तो इसलिए कोई आवाज़ उठा नहीं रहा है। पर समस्त जीआरएस भाइयों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग हौसला रखिए, हम सब एक साथ मिल के आगे बढ़ें और जो भी तरीका हो अपना हक मिलना चाहिए। इस चीज़ के लिए अपना हौसला कभी नहीं खोना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समस्त भाइयों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जीआरएस संघ।